मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि वो छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ कहलाई, जिन्होंने इस कार्य को विश्व तक पहुंचाने का बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर दिखाया। आज हम कहेंगे वो बच्चे हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा इन्हें बच्चा नहीं जानो, ये आने वाले नए विश्व की नींव बनेंगे। और सचमुच आज वो दादियाँ, वो भाई जिन्होंने उस समय अपने जीवन में ये संकल्प लिया कि श्रेष्ठ बनकर श्रेष्ठ बनाएंगे। छोटा सा बचपन का जीवन था, वो कई बार अपना अनुभव भी सुनाते हैं। हमें यही नहीं मालूम था कि श्रेष्ठ कहते किसको हैं और श्रेष्ठ बनाना किसको कहा जाता है, लेकिन हमें श्रेष्ठ बनकर श्रेष्ठ बनाना है। ये स्लोगन इतना पक्का आ गया कि जो जो शिक्षा मिलती गई उसे जीवन में धारण कर अन्यों को जीवन में धारण कराने का बीड़ा उठा लिया। आप सोचो उनको कितने विघ्न और कितने बाधाएं आई होंगी। बहुत सी माताओं ने इस बात में अपना कदम आगे बढ़ाया। हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। ये चार दीवारी की जेल में कब तक रहेंगे? चार दीवारी की जेल से निकलकर मानव को सच्चा मानव बनाने का अगर श्रेष्ठ कार्य कर सकते तो हम कर सकते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो घर बार छुड़ा देते। ये सत्य है, उनका कहना गलत नहीं है। आप सोच सकते हैं जिस समय भारत देश को स्वतंत्र बनाना था, जिस माँ का इकलौता बेटा था वो फांसी हुए तख्ते पर जब चढ़ने के लिए जा रहा है तो माँ को यही कहते हैं, माँ ये फांसी का तख्ता नहीं है, मैं वरने के लिए वधू जा रहा हूँ, ये जयमाला होगी, ये फांसी का फंदा नहीं होगा। और माँ खुशी खुशी अपने बच्चे को देश को स्वतंत्र कराने के महान कार्य में आगे बढ़ाया। ठीक इसी प्रकार जिस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, स्थापना के समय वो आवाज़ फैलाने के लिए कुछ आत्माएं अवश्य चाहिए जो अपने जीवन का बलिदान दे सके। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया कि अपना जीवन जो विकारों में जीवन था उस विकारों में जीवन की तिलांजलि देकर अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने का बीड़ा उठा लिया। जिनका आचार आहार व्यवहार सब विकार युक्त था, उन सब चीज़ों को परिवर्तित किया। इससे कई जो पति ज्ञान में आए तो पत्नियों ने अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और पत्नी ज्ञान में आई तो पतियों ने अगेंस्ट आवाज़ उठाई। लेकिन ये मालूम नहीं कि सब किस लिए हुआ। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था घर घर को स्वर्ग बनाना। लेकिन घर घर स्वर्ग बनाने के कार्य में जब तक प्रथम कोई त्याग करके आगे नहीं आएगा, घर घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। आज कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग घर छोड़कर आ गए। वास्तव में देखा जाए, किसी महान कार्य को करने के लिए कुछ आत्माओं को अपना त्याग करके, तप का जीवन अपना करके, अपने जीवन में सदाचार और सत्यता को अपनाकर अनेकों को इस रास्ते पर चलाने के लिए त्याग करना ही पड़ता है। लेकिन जब वो कार्य प्रारंभ हो जाता है, फिर उस कार्य को, प्रारंभ कार्य को बढ़ाने के लिए ये आदेश मिला कि अपने घर परिवार को सबसे पहले सुधारो और फिर घर परिवार के मेंबर्स को इस कार्य में आगे बढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल बना करके अपने जीवन को दिखाओ। और आज सारे विश्व में लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं और कितने देशों में अपने सेवा स्थान चलते हैं। कोई भी अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपने घर परिवार में रहते हुए अपने घर को श्रेष्ठ बनाने की कला सीखी। आज हम अगर अपने घर परिवार को नया बना लेते,
मान लीजिए 2-3 बच्चे पैदा करके पति और एक छोटा सा परिवार होता, तो अनेक परिवार जो आज स्प्लिट हो रहे हैं, जो घर घर नहीं रहे, घर सराय बनता जा रहा है, दंगल का मैदान बनता जा रहा है, एक हॉस्पिटल सा दिखाई दे रहा है, एक चिड़ियाघर जैसा हो रहा है, उन घरों को श्रेष्ठ आश्रम नहीं बना सकते। इसलिए कोई बंधन नहीं था, और अपने माता पिता की परमिशन से हमने उनसे छुट्टी लेकर के अपने जीवन को बाल्यकाल से इस सेवा में लगा दिया। मैं समझती हूँ जब मैं 14 या 15 वर्ष की थी तब से मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया, और जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तब अपने जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया। मेरे माता पिता मेरे से पूर्व ज्ञान में थे, जिनको देखकर मैंने ज्ञान सीखा, लेकिन वो तो अंत तक अपने परिवार में ही रहे, क्योंकि जिन्होंने परिवार को रचा है उस रचना की पालना करना उनका फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़कर आ जाओ। आज हम बहनें हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को नहीं रचा, लेकिन अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में लगाया, और ऐसा नहीं कहीं से भागकर आ गए या किसी जंगल में सेवा केंद्र खोला, शहरों में सेवा केंद्र खोले, और माता पिता की परमिशन से हम सब आए। जब तक उनका पत्र नहीं होता था यहाँ हमें स्वीकार नहीं किया जाता था। और आज भी हमारे पास हजारों बहनें और हजारों भाई हैं। आप उनके जीवन देखिए। आज युवा पीढ़ी को देखता है मनुष्य, कहते हैं कैसे सुधरेंगे आज, लेकिन यहाँ हजारों युवाएं हैं जिनका जीवन आप देखिए, कभी उन्होंने शराब नहीं टच की होगी, कभी उन्हें गलत शब्द नहीं बोलकर देखा होगा, कभी उन्होंने फिल्म जाकर नहीं देखा। जब से उन्होंने ज्ञान का संपर्क लिया, कईयों ने चेन स्मोकर थे, उन्होंने चेन स्मोकिंग छोड़ दी, शराब पीने वाले थे शराब छोड़ दी, जुआ खेलने वाले थे जुआ छोड़ दिया। ये किस आधार से हुआ? जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठता को समझा, अपनाया, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जीवन ने उनके जीवन को सुधारा। किसी के जीवन को सुधारने के लिए शब्दों का प्रयोग काफ़ी नहीं होता है। हमारा स्वयं का जीवन उस ढांचे में पहले पूरा पूरा बना हो, तब हम दूसरों को बना सकते हैं। आज भी बहुत सी बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में जब अपने जीवन को समर्पित करने के लिए आती हैं, तो पहले लगभग 5 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग मिलती है। ज्ञान और योग सीखो और सिखाओ। देखो आप अपने जीवन को इस ढाल में ढाल सकते हो। आपके पेरेंट्स भी देखें कि हमारा बच्चा इस योग्य है, और विद्यालय के प्रमुख भी देखें कि आप इस कार्य में क्षमता रखते हैं। तभी उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहने का परमिशन मिलती है और उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ये समर्पित बहनें हैं, लिस्ट में उनका नाम आता है। इस प्रकार परमात्मा पिता ने हम बच्चों को बताया कि विकास तो बहुत हो चुका है। आज हम देखें माताएं अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, कोई भी क्षेत्र उनसे छूटा हुआ नहीं है। फैशन में देखो वो भी आगे हैं, अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में देखो वो भी आगे हैं, राजनीति में देखो वो भी आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखो वो भी आगे हैं। लेकिन सब चीज़ों में आगे हो जाने के बावजूद भी क्या आज हम अपने देश में विशेष रूप से देखें, परिवारों में सुख और शांति दिखाई दे रही है? शिक्षा तो अवश्य आ गई, पुरुषों के साथ होड़ करके उनका कदम से कदम मिला करके आगे अवश्य बढ़ गई, लेकिन जो अपनी दिव्यता, जो अपनी श्रेष्ठता, जो नारित्व था, कहीं वो पीछे तो नहीं छूटता चला गया। आज घर घर कलह क्लेश है। जिस घर में रहने वाली नारी को देवी कहकर पुकारा गया, जब शादी घर में आते हैं तो कहते लक्ष्मी घर में आई। लेकिन आज हर चीज़ में प्रोग्रेस है, लेकिन आध्यात्मिकता की प्रोग्रेस कहाँ रही? वो वैल्यूज़, वो गुण उनके कहाँ चले गए? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में घर नहीं छुड़ाया जाता, किसी को
बच्चे छोड़ करके यहाँ आने का कभी आदेश नहीं दिया जाता है। यहाँ आदेश दिया जाता है घर परिवार में रहो, लेकिन कमल फूल समान जीवन जियो। कैसे कमल फूल समान जीवन जिए? कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करता, वो कमल कीचड़ से ऊपर होता है। आध्यात्मिकता ये सिखाती है। कोई आपसे प्यार से नहीं बोलता तो आप ये ना समझो ये नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं। बहुत सुंदर हमें एग्जाम्पल, मैं कल के महावाक्य ईश्वर के जो प्रतिदिन हमको मिलते हैं उन महावाक्यों में यही आया कि आप देखो तो सही, एक सूर्य भी सागर का खारा पानी लेता है और बदले में मीठा पानी देता है। क्या आप नहीं ऐसा कर सकते कि किसी का स्वभाव कड़वा है तो अपने मधुर स्वभाव से उस कड़वे स्वभाव वाले को मधुर स्वभाव में परिणित कर दे? एक सूर्य काम कर सकता है, आप तो चेतन इंसान हो, आप क्या नहीं कर सकते? किसी ने आपके लिए कोई बुरा शब्द बोला, ये समझे नहीं कि फलां मेरे लिए ऐसा बोलता है, इसलिए आप उदास और हताश हो जाए और आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा कि वो कर रहे हैं। नहीं, उस समय जान लीजिए कि हर एक की चॉइस अपनी अपनी होती है, हर एक की सिलेक्शन अपनी अपनी होती है। इनकी चॉइस के अनुसार मेरा बिहेवियर इनको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे चेक करना है और कहीं डिफेक्ट है तो उसको चेंज करना है। लेकिन किसी की चॉइस को देखकर मैं अपने को वैसा ही समझ लूं और अपनी बुद्धि को उसी अनुकूल चला लूं और वैसे ही उदास और हताश हो जाऊं, ये मेरी वास्तविकता नहीं है। मुझे अपना स्वमान नहीं छोड़ना। कोई मुझे मान दे तो ये मान है, कोई अपमान करे तो ये अपमान है। नहीं, मेरा स्वमान क्या है? तो आध्यात्मिकता फर्स्ट लेसन देती है, नो दाई सेल्फ, आप अपने को पहचानो। धरती को जाना, आकाश को जाना, जमीन की खुदाइयाँ करके क्या नहीं जाना, चांद तक पहुँच कर क्या नहीं जाना, लेकिन प्राणी ने स्वयं को नहीं जाना। ईश्वर ने सबसे पहले यही पहचान दी, ये हाड़ मांस का पिंजर, ये तेरा शरीर है, ये तू नहीं है। ये तेरा शरीर तेरे इंस्ट्रूमेंट है, कोई सुनने का साधन है, कोई बोलने का साधन है, कोई देखने का साधन है, कोई चलने का साधन है। ये तेरे इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का सही प्रयोग तो तब कर सकता है जब तुझे ये पहचान होगी कि मैं कौन। तब ईश्वर ने हम बच्चों को यही पहचान दी कि मैं सत्य हूँ, मैं शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सागर हूँ, मुझे हर गुण का भंडार कहा जाता है। तो ये दे नहीं, तू भी मेरे समान एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और तू आत्मा भी शांत, प्रेम, पवित्र, आनंद स्वरूप है। तो सदा अपने स्वरूप को स्मृति में रख। मैं काला हूँ, ये गोरा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जाति का है, ये इस देश का है, ये इस भाषा का है, ये देहों की दीवारों से ऊपर उठ जा। पहचान अपने आप को, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। आध्यात्मिकता ने ये समझ दी। देह के संबंधी हैं तब तक हैं जब तक मैं आत्मा इस देह में हूँ। जब मैं इस देह से निकल जाऊंगी तब मेरे सब संबंधी बदल जाएंगे, लेकिन एक ही परम संबंधी है जो इस देह में भी है और देह बदल लेने पर भी रहेगा, वो एक परमात्मा है। जब उनके साथ हमारा नाता जुड़ता है और उनकी बताई हुई जो मुझ आत्मा में शक्तियाँ हैं, जब वो हमें विदित होती हैं तो हम अपने व्यवहार, बोल और कर्म अपने आत्मा के गुणों के अनुकूल करते हैं। किसी प्राणी की नकल करके, किसी के व्यवहार से कटाक्ष करके या किसी के व्यवहार को देख के वैसा ही व्यवहार करना, ये आध्यात्मिकता का आदेश नहीं। तो मैं ऐसा कहूँगी, हर प्रकार का नारी ने विकास किया है। आज आध्यात्मिकता के विकास से
ना केवल आपको अपने जीवन में संतुष्टि होगी और खुशी होगी और शांति होगी, जिस परिवार में रहते हैं वहाँ भी खुशी और शांति होगी, और इस प्रकार आप अन्य आत्माओं को भी सच्ची खुशी और सच्ची शांति प्रदान कर सकेंगे। इसलिए आज इस सम्मेलन में जो आप सब आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही बात यहाँ जानकर जाइए, सत्य आध्यात्मिकता किसको कहा जाता है।